हम औरतों की कुछ आदत बहुत सारा पैसा बचा सकती है। जितना ज़रूरी है पैसा कमाना, उतना ही ज़रूरी है पैसा बचाना भी। हमारे हस्बैंड बाहर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, तो हमें चाहिए कि उस पैसे को हम कायदे से खर्च करें। पैसा थोड़ा थोड़ा करके भी बचाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा बच जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि यार हमने तो सोचा ही नहीं था छोटी छोटी बचत से इतना भी बच सकता है। तो आज हम टोटल 10 टॉपिक पे बात करेंगे और 10 टॉपिक से आपको थोड़ा सा तो समझ में आ ही जाएगा कि किस तरीके से हमें खर्च करना है और किस तरीके से हमें बचाना है। छोटी छोटी बचत, यकीन मानो अगर ये आदत में आ जाती है ना, तो धीरे धीरे करके हमारी जो बचत की आदत है, उस बचत की आदत से बचा हुआ पैसा बहुत सारा दिखेगा। एक बार करके देखो, आपको फ़र्क खुद ही लगेगा। वैसे तो सारी बहनें बहुत ज़्यादा समझदार हैं इस बात से, जितना मैं मतलब समझती हूँ इस बात को, जितना मैं उतना ही सारी बहनें भी समझती हैं। लेकिन फिर भी इस टॉपिक पे बात करना चाहिए, मुझे लगता है। अगर किसी को मेरी बातों से थोड़ा भी मतलब प्रभाव पड़ा, मेरी बातों का थोड़ा भी प्रभाव पड़ा, उन्हें अच्छा लगा, तो मुझे लगेगा कि मेरा वीडियो बनाना मतलब सफल हो गया। तो चलो एक एक करके ना सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं। और एक चीज़ और, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और ये ज़रूर बताना कि कहाँ से आप मेरी वीडियोस देख रही हैं। तो टॉपिक नंबर 1, हम बहुत ज़्यादा पार्लर जाते हैं। देखो, हमारी सुंदरता जो है वो पार्लर वाले 2 गुना नहीं कर देंगे। कुछ चीज़ों को हमें सीखना होगा, कुछ चीज़ों को हमें खुद भी करना होगा। मानती हूँ कि कभी कभी जाना चाहिए, लेकिन ये जो हमारी कुछ बहनें हैं रेगुलर, उनका वो बन चुका है कि नहीं हमें जाना ही है पार्लर, छोटा सा फंक्शन पड़ा बस चल पड़ी पार्लर। तो क्या लगता है आपको, हमारी कठिन परिश्रम की कमाई हम कहाँ ले जा रहे हैं? आपको नहीं लगता कि ये ज़्यादा खर्च हो रहा है? ख़ास भाई की शादी हो, बहन की शादी हो, कोई ख़ास पार्टी हो, आप जा सकती हैं। सुंदरता हमारा गहना है, हमें दिखाना चाहिए भाई कि हम सुंदर हैं। लेकिन बार बार पार्लर जाना ये अनावश्यक खर्च हुआ। अगर आप 10 बार जाती हैं, अगर उसे कुछ कम करके 5 बार पे लाती हैं, तो आपने 5 बार का पैसा बचा लिया। जितना 5 बार में आपने खर्च वहाँ करना है, उसी का कुछ प्रोडक्ट खरीद के रखें और उस प्रोडक्ट से अपना खुद का थोड़ा बहुत मेकअप कर लें। यकीन मानो, जो सिंपल और सादगी में लुक आता है ना, वो भारी तामझाम में नहीं आता। एक बार करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। आजकल तो कोरियन वाला जो स्टाइल है वो चल रहा है, बहुत ज़्यादा लिपापोती नहीं चल रही है, हल्का सा मेकअप चलता है। आप एक अच्छा फाउंडेशन रख लो और एक काजल, मस्कारा हल्का सा आप खुद से करके देखो। हाँ, ब्लश रख लो, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। इतना करके देखो, यकीन मानो आपका पैसा भी बचेगा, आप सुंदर भी दिखोगे। टॉपिक नंबर 2, मैनीक्योर पेडिक्योर। आजकल ये भी एक बहुत बड़ा फैशन बनता जा रहा है। पहले क्या किया करते थे हम लोग, बाथरूम में जाते थे, अपनी एड़ियों को पत्थर से घिस लिया करते थे। लेकिन अब तो हम कुछ दिन बीतता है और चल पड़ते हैं पार्लर। चलो ना सही, कुछ देर लेटेंगे, मसाज करवाएंगे, फुट मसाज कराएंगे, मैनीक्योर हो जाएगा, पेडिक्योर हो जाएगा और हमें थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, नाखून भी सुंदर दिखेंगे और साफ़ सफाई भी हो जाएगी। कभी सोचा है कि इसमें हमने कितना पैसा वेस्ट कर देते हैं? एक बार सोच के देखना, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है इस पे। आप को करना है ना, तो आप एक तसला ले लीजिए, उसमें गर्म पानी रख लीजिए, नींबू निचोड़ दीजिए, एक शैम्पू का पैकेट डाल लीजिए और उसके बाद आपके पास वो ब्लीच वगैरह का थोड़ा बहुत जो पाउडर होता है वो बचा हुआ हो, उसको डाल दीजिए। एलोवेरा जेल डाल दीजिए। आप उसमें 15 मिनट अपने पैरों को डुबो के रखिए और उसके बाद एक हमारा वही पुराना पत्थर ले लीजिए और एक सॉक्स रख लीजिए। सॉक्स से अपने नाखून को, अपने पैरों की जो चमड़ी है उसको हल्का सा रब कीजिए। एक ब्रश रख लीजिए नाखून को साफ़ करने के लिए, नेल कटर से नाखून को काट कर मोजे से अच्छे से साफ़ करके उसके बाद नेल पेंट लगा के देखिए, आपको पार्लर जैसा निखार मिलेगा। और बार बार जो ये मैनीक्योर पेडिक्योर करवाने जाते हैं ना, इससे छुटकारा मिल जाएगा। करके देखना, बहुत ही आसान है। घर पे आप बतियाते बतियाते कब इस काम को ख़त्म कर लेंगे ना, पता भी नहीं चलेगा और आपका जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा बच जाएगा। चलो देख लेते हैं टॉपिक नंबर 3,
एक बहुत बड़ा फैशन हम महिलाओं का और भी है, वो है पर्स के शौकीन होते जा रहे हैं। पहले भी हुआ करते थे, लेकिन अभी क्या है, ये कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में बढ़ा जा रहा है। हम हज़ारों तरीके का जो पर्स देखते हैं, उसमें से कुछ सेलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास 10 पर्स तो पक्का ही होता है। इन 10 पर्स में कितना खर्च आता है पता है? क्या 10 पर्स में आपने पैसा रखा है? नहीं ना। तो यकीन करो, इतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपने कुछ कलर को चुन लिया तो। जैसे आपने एक ब्राउन कलर का रख लिया, सिल्वर कलर का रख लिया, एक नॉर्मल सा ब्लैक कलर का रख लो, गोल्ड कलर का रख लो। अगर ये 4 पर्स भी रख लेते हो ना, तो आपको ये जो बहुत सारे पर्स रखने की ज़रूरत पड़ती है ना, ये नहीं रखने की पड़ेगी। क्योंकि गोल्ड एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि किसी भी पार्टी वेयर साड़ी पे चल जाएगा। ब्लैक ऐसी चीज़ है कि हम कहीं भी जा रहे हैं, ब्लैक वाला पर्स लेके जा सकते हैं, किसी भी और कलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाई चांस हमने किसी हल्के कलर का कपड़ा पहना है, पार्टी फंक्शन में जाना है, तो आपको सिल्वर कलर का पर्स रख लेना होगा, ब्राउन कलर का चला लो। बस 2-3 पर्स में तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, 4-6 साल गुजर जाएंगे और आपको फिर से दोबारा पर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही हम क्या करते हैं, जब भी हम मार्केट जाते हैं, कभी हैंड पर्स, कभी स्लिंग बैग, कभी कुछ खरीद के लेके चले आते हैं। कितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है आपको पता है? हमारी गाढ़ी कमाई इसी में जा रही है। थोड़ा सा समझदारी दिखाओ, बहुत सारे पैसे बचाओ। धीरे धीरे करके आप देखोगे कि आपके घर का जो खर्च है वो आधा हो जाएगा, क्योंकि हमारा ज़्यादा जो खर्च है इसी में जाता है। हम अपने बच्चों के ताम-झाम में लगे रहते हैं, अपने खुद के एक शादी पड़ी नहीं, कितनी ज़्यादा चीज़ें हम खरीदने लगते हैं कि ये ले लें, वो ले लें। तो आप थोड़ा-थोड़ा सा कंसेशन करेंगे ना, देखेंगे बहुत सारा पैसा बच गया। चलो देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हमारा है जूता चप्पल। इसके शौकीन भी बहुत ज़्यादा हैं हम लोग। हम 1 सैंडल, 2 सैंडल, 3 सैंडल, चप्पल अलग-अलग तरीके की खरीदे जा रहे हैं। पहले हमारी मम्मियाँ क्या करती थी, एक चप्पल उनका बाहर जाने का होता था और एक चप्पल घर का। जब भी जाती थी वही पहन कर चली जाया करती थी। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, एक ब्लैक कलर का रख लिए हैं, एक दूसरे कलर का, एक मैचिंग का, किसी का इसको लहंगे पे पहनना है, इसको साड़ी पे पहनना है। तो ये नहीं करना है, हमें 2-3 कलर रखना है। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही ना रखो, मम्मी की तरह बन जाओ, 1-2 चप्पल रख लो हो गया। नहीं, रखो, 2-4 रख लो। लेकिन जो ये ज़्यादा कलेक्शन लगाने की ज़रूरत है, हम बहुत ज़्यादा फुटवियर का कलेक्शन लगा लेते हैं, उसके लिए अलग से एक कबर्ड तैयार करवाते हैं, इसमें हमने जूते रखे हैं, इसमें हमने चप्पलें रखी हैं। ये आपको नहीं करनी है। आपको कम से कम कलेक्शन रखना है, उसमें अच्छे कलर रखने हैं। ब्राउन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया और एक सिंपल ब्लैक हो गया। 2-3 कलर अगर आप रख लेते हैं ना, तो यकीन मानो आप किसी भी साड़ी पे पहन के जाओ, किसी भी सूट पे पहन के जाओ, प्लाजो पे पहन के जाओ, मतलब एकदम बहुत ही अच्छा लगने वाला है। बार-बार ये जो खरीदते हो, बार-बार खरीदने की जो चाह होती है ना, ये नहीं होगी। और फुटवियर एक ऐसी चीज़ है कि बहुत ताम-झाम वाली चीज़ें ना लिया करो, हल्का सिंपल वाली चीज़ें लो, तो ज़्यादा आपका चलेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि बहुत जो ताम-झाम वाली चीज़ें होती हैं ना, वो सिर्फ़ चमक-चाँदनी वाली साड़ियों पे अच्छी लगती है, कहने का मतलब है पार्टी वेयर साड़ियों पे। तो हल्की चीज़ें लीजिए, ऐसी चीज़ें लीजिए जो आउट ऑफ फैशन जल्दी ना हो। हल्की चीज़ें बहुत दिनों तक चलती हैं। जो ट्रेंड में तुरंत आई हो, उसको तो कतई नहीं लेना चाहिए। वो आ जाएँगी और कल चली जाती हैं, पता भी नहीं लगता। तो इसलिए हमेशा ही हल्की चीज़ों का प्रयोग करें और ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जो बस मन को भाए। एक सिंपल और सादी चीज़ जो किसी भी चीज़ पर चल जाए। चलिए देख लेते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला टॉपिक है हमारा साड़ी और सूट। हर महिला की अलमारी को खोलकर आप देखेंगे तो जितनी वो पहनती नहीं है, उससे ज़्यादा उन्होंने कलेक्शन तैयार कर रखा है। सूट ज़्यादातर पहनना पसंद करती हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखती हूँ मैं कि सूट, प्लाजो यही सब कुर्तीज़, लेगिंग्स चल रही हैं। साड़ियाँ बहुत कम लोग पसंद करते हैं और साड़ियाँ अगर पहन रहे हैं, जब उनको ज़रूरत पड़ी 1-2 उठा के लाए, बस पहना और उसके बाद रख दिया। तो आपको कम कलेक्शन लगाना है। हर सीज़न में आपको साड़ियाँ नहीं लेनी है। एक साड़ी मिलती है कम से कम 7-8 हज़ार की मिलेगी। 2,500 से नीचे तो कोई साड़ी ऐसी नहीं है कि आप कहीं भी हल्की सी पार्टी में पहन कर जा सको। 5 तक रहेगी तो थोड़ा-सा ठीक रहेगी, थोड़ा और ऊपर जाएँगे तो थोड़ी-सी और अच्छी लगेगी। और आज के चलन में ज़्यादातर वही हैवी साड़ी, हैवी ब्लाउज यही सब ले रहे हैं।
तो आपने एक बार ही पहना, 2 बार ही पहना, तीसरी बार ही पहना, चौथी बार आप उसको कतई नहीं पहनोगे, यकीन मानो। आप खुद ही कमेंट करना मुझे कि आप कितनी बार पहनते हो। तो जब आपको 3 बारी ही पहनना है तो कलेक्शन इतना क्यों लगाना है। आप इस बार ना ठान लेना, इस बार शादी पड़ेगी तो जो पिछली बार आपने ख़रीदी है वही पहनेंगे। जब आप ऐसा करोगे ना तो आपने देखना है कि 10-15 हज़ार रुपये ऐसे ही बच गए, पता भी नहीं चला। तो बचाना है ना पैसे, वही पैसे आप किसी और चीज़ में लगाओ, बच्चों की भविष्य के लिए कुछ करो। वो पैसा जब बचा रहता है तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो हमारा सपना है। जब हम ऐसे ही खर्च करते जाएंगे तो हमारे सपने पूरे नहीं होंगे। हमें अपने सपनों को पूरा करना है, हमें उस लक्ष्य को पाना है जो हमने सोचा है। तो गाढ़ी कमाई ऐसे ही नहीं खर्च करना है, सोच समझ के खर्च करना है। तो इस बार हल्दी हो, शादी हो, कुछ भी हो, आपको पुरानी चीज़ों का यूज करना है और देखना है कि कितना सारा पैसा बच गया, आपको पता भी नहीं लगा। करके देखना, आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए देख लेते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या। अगला टॉपिक है हमारा नेल पेंट। लगाते तो हम 1-2 ही हैं और कलेक्शन दर्जन भर का लगाते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो सूख जाती हैं, डेट एक्सपायर हो जाती हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसको ले जाके कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। और आती कितने की है, एक बॉटल 100 रुपये की। 50 रुपये से शुरुआत है, अगर ठीक ठाक लेना चाहेंगे तो 50 रुपये की, 100 रुपये की, 150 की बॉटल एक मिलती है। और लगाते हम कितनी है, एक और या 2। लेकिन हम कलेक्शन लगा के रखते हैं कि चलो दर्जन भर लगा दिया, आज ये वाला कलर लगाएंगे, कल ये वाला लगाएंगे और परसों वो वाला। ऐसा सोचते ज़रूर हैं लेकिन कर नहीं पाते। एक प्यारा सा कलर लगा के अपने हाथों को सजा लेते हैं और उसी पे छोड़ देते हैं। तो आपको सोचना ये है कि हमारा कितना ज़्यादा पैसा ख़राब हो रहा है। आपको यहाँ भी ध्यान रखने वाली बात है कि सुंदर कलर रखें, अच्छा कलेक्शन लें, कम लें। कम लेंगे, सुंदर लेंगे, काम ज़्यादा चलेगा, आपको बार बार ख़रीदने की झंझट नहीं रहेगी। आधा आज आपने ले लिया है, आधा छोड़ दीजिए, फिर कभी ले लीजिएगा। कहने का मतलब है कुछ कम चीज़ें लें। जो ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं ना, ये ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, इनकी एक्सपायरी डेट आ जाती है। तो इसे हमें कम से कम ख़रीदना होता है। अच्छी चीज़ ख़रीदो, कम ख़रीदो, इससे भी आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। बार बार आपको जैसे होता है ना कि बार बार उसी में खर्च करते जाओ, पता भी नहीं चलता। तो वही हमें बचाते जाना है, बचाते जाना है, ताकि लास्ट में हम देखें कि हमारे पास कितना पैसा बच गया। चलिए देख लेते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। सारे टॉपिक्स बहुत काम के हैं, अगर आपने इसमें से कुछ आदतों को भी अपना लिया ना तो यकीन मानो पैसे बहुत ज़्यादा बचने वाले हैं। और पैसा इतनी कठिन कमाई से हम कमाते हैं तो ऐसे ही उड़ाना ठीक नहीं होगा, इसलिए थोड़ी सी सूझबूझ दिखानी होगी, थोड़ा सा अच्छे से उसे खर्चना होगा। चलो अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा चूड़ी। जब भी हम साड़ियाँ लेते हैं तब हम चूड़ियाँ लेते हैं और इसके बाद उन चूड़ियों को हम नहीं पहनते हैं क्योंकि एक कंगन डाल के हम पूरा टाइम बिता देते हैं। तो आपको चूड़ी के बजाय क्या लेना है जिसमें हमारा पैसा बच जाए। चूड़ी के शौकीन हैं, ठीक है, लेकिन इस टाइम पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं या तो चूड़ा पहन रही हैं या तो एक जेल कलर की चूड़ी आ रही है उसको पहन रहे हैं। तो आपको मान लीजिए ट्रेंडेड चीज़ें पहननी है तो एक आध ले लीजिए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कलेक्शन रखिए चूड़ा का, क्योंकि कलेक्शन जो चूड़ा का होता है ना वो जल्दी से आउट ऑफ फैशन नहीं होता, वो धीरे धीरे करके चलता जाता है, चलता जाता है। आपने देखा होगा कि 10 साल पुराना जो चूड़ा था आज भी वो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन चूड़ियाँ वो नहीं पहन सकती। हाँ, चूड़ी एक ही चलती है, मेटल की आपने ले ली, 2-4 कंगन रख लिया, आप बार बार उसी को मिक्स एंड मैच करते जाएं। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी पैसे हैं वो सेफ रहेंगे। बार बार एक साड़ी के लिए पूरा सेट मत लगवा के लाइए। वैसे तो सारी बहनों को ये पता है, वैसे ज़्यादातर बहनें करती भी हैं, लेकिन अगर कोई बहन नहीं करती तो प्लीज़ करना, आपकी जेब भरी की भरी रहेगी, खाली नहीं होगी जल्दी। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक नहीं है फ्रेंड्स, अगली बात है कि बिना फ़िल्टर, बिना दिखावे के अगर आपने रियल लाइफ जीना शुरू कर दिया तो यकीन मानो बहुत अच्छा लगने वाला है आप सभी को। क्योंकि ये जो दिखावा है ना ये हमें ले डूबेगा, हमारी जेब खाली कर देगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। हमारी जितनी भी मेहनत की कमाई है पानी में चली जाएगी। इसलिए इस मेहनत की कमाई को सेफ रखना है, कायदे से खर्च करना है, समझदारी से इसको खर्च करना है, कहीं भी इधर उधर इन्वेस्ट नहीं करना है। तो उम्मीद है कि ये जो बातें मैंने कही हैं इसमें से कुछ बातें आप लोगों को तो पसंद आई ही होंगी। अगर कोई भी बात इसमें से अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, कोई बात अगर नहीं भी अच्छी लगी तो भी कमेंट कर सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं, आपका अपना चैनल है, आप अपने से कमेंट कर सकते हो। जितना ये मेरा चैनल है उतना ही आपका चैनल है। हम सभी मिलकर इस पर सूझबूझ से बातें करेंगे। मैं यहाँ से बातें करूँगी, आप लोग कमेंट के थ्रू करना। जिनका भी कमेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा या जिनकी कमेंट में सवाल या जवाब होंगे वो कमेंट मैं अगली वीडियोस में लगाती जाऊँगी और सभी को दिखाती जाऊँगी कि हमारी सिस्टर ने ये सुझाव दिया है, हमारी सिस्टर ने ये बोला है कि इस पर वीडियो बनाना है। तो प्लीज़ अपना जो कमेंट है वो ज़रूर करना, अपना प्यार ज़रूर देना और कोई सुझाव देना है अगली वीडियो हम किस पर बनाएं ये भी ज़रूर बताना। चलो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।